अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ का सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस क्या था, शायद आप किसी ब्रेकअप का नाम लोगे, किसी बिट्रेयल का नाम लोगे, किसी रिजेक्शन का, या किसी दोस्त के चले जाने का, या शायद किसी ऐसे इंसान का जिसको आपने सब कुछ दे दिया और उसने आपको वही दर्द रिटर्न दिया जिससे आप बचना चाहते थे। और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि यार लोग बहुत हर्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद लोग हमें उतना हर्ट नहीं करते जितना हम खुद को हर्ट करते हैं। और अगर आज की इस वीडियो की ये सिर्फ 3 बातें आप समझ गए तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आज के बाद किसी के पास इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो आपकी पीस को छीन ले और आपको हर्ट करे। कुछ साल पहले मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज था जहां मुझे लगता था कि यार मुझे बस कोई चाहिए, कोई बात करने वाला, कोई समझने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला। और शायद आप भी कभी ना कभी इस फेज से गुजरे होंगे। जब लाइफ में लोनलीनेस आती है तो इंसान क्वालिटी नहीं देखता, सिर्फ कंपनी देखता है। और वही सबसे डेंजरस मोमेंट है। क्या होता है, क्योंकि ये जो डेस्परेशन होती है आपके जजमेंट को वीक कर देती है। आप जो रेड फ्लैग्स देखते हो फिर भी वो इग्नोर कर देते हो। आपको पता होता है कि यार ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, पर फिर भी आप होल्ड करते हो। क्यों? क्योंकि आप इंसान हो, नहीं अपनी लोनलीनेस को अवॉइड कर रहे होते हो। इसीलिए ये सिर्फ कोई रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं होता। सेम हैपेंस इन योर करियर, योर मनी, योर सक्सेस और वैलिडेशन में भी। जिस चीज को हम डेस्परेटली चेस करते हैं कोई भी चीज हो जिससे अगर आप डेस्परेटली चेस कर रहे हो हम अपनी पावर उस चीज को दे देते हैं। और फिर डर शुरू होता है, या ये चला गया तो, या ये नहीं मिला तो, या ये लूज हो गया तो। और जहाँ फियर ऑफ लूज आ गया वहाँ आपकी पीस ऑटोमेटिकली चले जाती है। एक लाइन आप हमेशा याद रखना, जिस चीज को तुम पकड़ने की कोशिश करते हो उसका डर भी आप अपने साथ में ही पकड़ लेते हो। और इसीलिए इमोशनली स्ट्रॉन्गेस्ट लोग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ होता है, बल्कि वो लोग होते हैं जो कहते हैं अगर मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो भी मैं ठीक हूँ। वही फ्रीडम है। और जब डेस्परेशन कम होती है तब लाइफ का दूसरा रूल समझ आता है। एक रूल जो मैनिफेस्टेशन और साइकोलॉजी इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता है। यस, यू अट्रैक्ट what you become। अब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन। सोशल मीडिया पे मैनिफेस्टेशन को लेकर अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि यार आंखें बंद करो, विजुलाइज करो और यूनिवर्स आपको डिलीवर कर देगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन का रियल मतलब ये है कि यू बिकम द पर्सन हु कैन रिसीव व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। सोचो, 2 लोग हैं जो सक्सेस चाहते हैं। पहला बंदा हर वक्त कंप्लेन करता है, हर सिचुएशन में विक्टिम बन जाता है, हर फेलियर के लिए किसी और को ब्लेम कर देता है। और वहीं पे दूसरा बंदा है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो सीख रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ले रहा है। 5 साल बाद आप देखिए दोनों की रियलिटी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बिहेवियर्स को अट्रैक्ट करती हैं, और बिहेवियर आपके बिलीफ सिस्टम से आता है, और बिलीफ आपकी आइडेंटिटी से आता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश करना नहीं होता, मैनिफेस्टेशन बिकमिंग है। आप कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप रोज इनसिक्योरिटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप अबंडेंस मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अगर आप रोज स्कैरसिटी सोच रहे हो। आप पीस मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अगर आप रोज एंजाइटी को फीड कर रहे हो। देखो, फिर वो यूनिवर्स हो, गॉड हो या साइकोलॉजी हो, सब एक ही बात करते हैं, पहले आप बनो और फिर पाओ। और जब आपकी आइडेंटिटी, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, ये सारी चीजें अलाइन हो जाती है तब लाइफ चेंज होने लगती है। लेकिन फिर भी एक और जगह है जहां ज्यादा लोग फंस जाते हैं, और शायद ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस एक ही जगह से आता है। आप गैस कर सकते हो? हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे कि लोग क्या सोचेंगे, कौन रहेगा मेरे साथ, कौन चला जाएगा, फ्यूचर में क्या होगा, किसी ने रिप्लाई क्यों नहीं किया, किसी ने मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया। और फिर हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक छोटी सी एनालॉजी आपको समझाता हूँ। सोचो तुम एक रिवर में हो, रिवर एक डायरेक्शन में बह रही है और तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहे हो।
क्या रिवर रुकेगी तुम्हारे लिए? नहीं राइट, रिवर कभी नहीं रुकेगी। रिवर थकेगी? नहीं, तुम थक जाओगे। लाइफ भी वैसे ही काम करती है। रियलिटी से लड़ते लड़ते इंसान थक जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि रियलिटी को आप क्लियरली देख रहे हो और फिर भी आप वाइसली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। भगवद गीता भी इसी तरफ इशारा करती है। फोकस ऑन एक्शन, नॉट योर आउटकम्स। फोकस ऑन एफर्ट्स, नॉट अप्रूवल्स। फोकस ऑन रिस्पॉन्स, नॉट सर्कमस्टेंस। क्योंकि सच यही है, हम सिर्फ 3 चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, आपके एक्शंस, आपका एटीट्यूड और आपका रिस्पॉन्स, बस। और बाकी टाइमिंग, पीपल, आउटकम, रिजल्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, रिजेक्शंस, ये सब हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं होता। और यहीं पे एक वर्ड आता है जो पहले मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, राइट? बट द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सरेंडर। सरेंडर करना यानी एक वीकनेस है। सरेंडर कोई वीकनेस नहीं है, सरेंडर करना एक विजडम है। मैंने ना एक कोट पढ़ा था विच सेज दैट सरेंडर इज नॉट द लॉस ऑफ कंट्रोल, इट इज अंडरस्टैंडिंग दैट यू नेवर हैड कंट्रोल। कितनी पावरफुल लाइन है ये, सोचो जरा। हम सारी लाइफ उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे जो कभी हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं, और इसी वजह से एंजाइटी पैदा होती है, इसी वजह से ओवर थिंकिंग पैदा होती है, स्ट्रेस पैदा होता है। और जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, उस दिन ना अंदर से एक अजीब सा एक पीस, आपको एक शांति मिल जाती है। तो अगर आज की वीडियो को मैं एक सेंटेंस में समराइज करना चाहूँ तो मैं कहूँगा, स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट बिकमिंग, स्टॉप कंट्रोलिंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन एंड स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ। क्योंकि इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी दर्द नहीं होता। इमोशनली स्ट्रॉन्ग वो लोग होते हैं जो दर्द के बाद भी अपने पीस को लूज नहीं करते। और शायद लाइफ का गोल सब कुछ कंट्रोल करना नहीं है, शायद लाइफ का गोल है कि इतना स्ट्रॉन्ग बनना कि जब चीजें कंट्रोल से बाहर भी हो ना, तब भी तुम्हारा पीस कंट्रोल से बाहर ना जाए। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन तुमने ये सीख लिया ना, उस दिन ना लोग तुम्हें हर्ट करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन तुम हर्ट होना बंद कर दोगे। सो आज कमेंट में लिखो एक वर्ड, रिलीज। अगर आप रेडी हो उन चीज़ों को छोड़ने के लिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, उसे एक दोस्त के साथ शेयर करो जिससे इस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी अननेसेसरी स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग कैरी कर रहा है। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप हीलिंग एंड कीप ट्रस्टिंग योरसेल्फ।